आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र चैप्टर में अगला टॉपिक अपना पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम स्थिर वैद्युत आवेशों के लिए सत्य है। किन्हीं दो, मान लीजिए दो आपके आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। दोनों आवेश स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम ने कहा, कूलाम का जो नियम है वो ये है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेश आपके गतिमान नहीं होने चाहिए, आवेश स्थिर होने चाहिए। अगर कोई दो आवेश हैं और दोनों आवेश आपके स्थिर हैं तो उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपका हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R²। और जब कोई भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है और उसके स्थान पर बराबर आता है तो आपका कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो यहाँ पर जो हम मानते हैं कि हमारा जो नियतांक है वो स्मॉल k है, स्मॉल k Q1 Q2 अपान R², जहाँ स्मॉल k अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे सुविधा के लिए k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k लिया जाता है। तो इस प्रकार आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपान R²। यह है आपका कूलाम का नियम है, जहां k का मान कैपिटल K जो आपका यहाँ पर नियतांक है, इसमें जो कैपिटल K है, कैपिटल K माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसका मान निर्वात या वायु के लिए एक, अन्य माध्यम के लिए एक से अधिक और धातुओं के लिए अनंत होता है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट यह निर्वात की वैद्युत
संवेदनशीलता है, जिसका मान 8.855 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य होता है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो होता है 1F2 इक्वल टू माइनस F21। मतलब अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आप बल लगाते हैं तो वह बल विपरीत दिशा में उसी परिमाण का बल लगाती है। और कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य है। मतलब कि न्यूटन का तृतीय नियम जिस प्रकार से कार्य करता है उसी प्रकार से कूलाम का नियम भी कार्य करता है। तो आपको हमने बताया कि कूलाम के नियम के अनुसार आपका जो वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेश, अगर मान लीजिए 2 आवेश नहीं है, कोई आपसे कह दे भाई अगर 2 आवेश नहीं है 3 आवेश हैं, 4 आवेश हैं, तो उनके बीच आप बल कैसे निकालेंगे। तो अगर आपका 2 आवेश नहीं है, 2 आवेश से ज्यादा आवेश है, तो वहां पर आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से हम लोग वैद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। तो आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत से हम वहां पर बल ज्ञात करते हैं जहां पर अगर कई आवेश आपके अलग अलग दूरियों पर स्थित हैं और उनके बीच हमको बल निकालना है, तो वहां पर हम अगर बल निकालेंगे तो वहां पर हम लोग आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार ही मान निकालते हैं, जिसके बारे में आपको अभी आगे बढ़ाया जाएगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार हमने देखा कि जो वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कूलाम का जो नियम है ये केवल 2 बातों पर निर्भर करता है। किस बात पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा कि आपका जो आवेश है वो कितना है और उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो आवेश का मान भी लगभग क्या होता है आपको पता ही रहता है कि अगर एक सामान्य देखा जाए कि आवेश कितना है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, 2 है, 3 है, जो भी आपका होगा। अल्फा कण होगा तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है अल्फा कण पर आवेश। तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वही आपका मान, जो आपका वैद्युत बल है वो घटाएगी। अगर आपका आर का जो मान है वो बढ़ रहा है, आर का मान बढ़ रहा है मतलब कि दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरी बढ़ रही है तो वहां पर वैद्युत बल का मान घटेगा, और अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो वहां पर वैद्युत बल का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक आपका के आया, और के का जो मान होता है, के का मान वो हम लोग सुविधा के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और आपका जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, जिसका मान 8.855 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जो आपका यहाँ पर के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर जो कैपिटल के आया है, और ये जो कैपिटल के है ये क्या है, परावैद्युतांक है। इसका मान निर्वात और वायु के लिए आपका 1 होगा। अगर कोई अन्य माध्यम जैसे पानी है, कांच है, हीरा है, कोई भी माध्यम होगा तो उसके लिए 1 से ज्यादा होगा,
और कोई आपका अगर ऐसा है धातु, धातु जो होंगी उसके लिए आपका जो k होता है उसका मान जो है अनंत होता है। और